कहाँ तक किया? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक किया है? यस बेटा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है तो कुछ फायदा नहीं है फिर मैं आगे जाके। 4 असाइनमेंट से मुझको कंप्लीट चाहिए, तभी वो फंक्शन वगैरह पढ़ाने में मजा है आगे। इम्प्लीमेंट किए हो क्या? यस। विश्वांजलि, पार्थ, विवेक। ओके, सो टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर, तो इसके पहले के लेक्चर कवर किए क्या? यस। सर मुझे आज ही ज्वाइन करने के लिए बोला है। हाँ, तो पहले के लेक्चर कहाँ से कवर करोगे? अ, आज दोपहर ही सर ने मैसेज डाला था। ओके। टाइम नहीं मिला मुझे। ओके, तो गो थ्रू करो, 1-2 दिन में गो थ्रू करो पूरे। हाँ हाँ। यस। ठीक। बाकी सारिका, अनिकेत, ऋषि, शेयर करो स्क्रीन, दिखाओ कहाँ तक काम किया है तो। यस। अरे भाई, किया है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो फिर। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई स्क्रीन शेयर करेगा और दिखाएगा क्या क्या काम किया है तो। स्क्रीन स्क्रीन दिसते का सर? हाँ, दिसती है। झूम कर फक्त थोडं. ओके. A remainder is equal to. Okay. सर This हे is for दुपारी Armstrong. सरांकडनं हे घेतलेलं एमस्ट्रॉंग साठी लॉजिकचं, म्हणजे ते Oh, सांगत होते. okay. ते सर प्राईम वाला. Prime. Number mode आहे तर flag. Okay. हे ठीक काल आहे. तुम्ही और सांगितल्यावर लगेच केलतं आणि अजून हा परफेक्ट वाला. okay. Sum is equal to sum plus I. Okay. Wait. Num mod I exactly equal to काय केलंय? 1. 1 का बरं? त्याने फॅक्टर्स निघणार की झिरोने फॅक्टर्स निघणार बेटा? Num mod I exactly equal to 1. 1 की 0? फैक्टर्स मीन्स क्या? फैक्टर्स मीन्स जो नंबर परफेक्टली डिवाइड कर पाता है वो उसका फैक्टर है ना। हाँ. मतलब नंबर को अगर 2, 3, 4, 5 रन करिए कोड, ये कोड रन कर, इसमें 8 क्या दिखा रहा है तुझको या 20 क्या दिखा रहा है? 9 दिखा रहा है। 6 डाल वहां पे, 9 दिखा रहा है। अब 6 तो परफेक्ट है ना भाई? 6 तो परफेक्ट है, उसके लिए यस दिखाना चाहिए ना फिर। तो हाँ. तुझे 1 से लेके तो लेस देन नंबर तक जाना पड़ेगा और नंबर मॉड है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 चेक करना पड़ेगा, तब वो समझेगा, तब वो आएगा आंसर बराबर। सर मग आता याचे चेंजेस काय काय करायला पाहिजे? चेंजेस कुछ नहीं, बस आई लेस देन नंबर होगा बस, और आई नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा, सॉरी 0 होगा। मग सर वरती इनिशियलायझेशन पण 0 करतो. 0 चा काय संबंध नाही ना वरती, आई 1 से शुरू होना चाहिए ना। हाँ. ये हार्ड कोडेड है ना वो 1, उसका कहा हम्म. इनिशियलाइजेशन लेना देना। रन करो, मिल रहा है? हाँ. 28 डाल के देख, 28, ये भी परफेक्ट दिखाना चाहिए। और बाकी सारे कोई भी नंबर डालोगे हाँ सर तो नॉट परफेक्ट है. दिखाना चाहिए। ओके। यस। एनीवन एल्स?
चलो कोई और शेयर करेगा स्क्रीन? क्या क्या कोड किया है, कहाँ तक कोड किया है दिखाओ। यस, फायदा नहीं है फिर, तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता है फिर आगे। क्या फायदा है फिर, आज फंक्शन पढ़ाना कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ ना, 4 असाइनमेंट किए नहीं है तुमने तो। कितने लोगों ने किए हैं चारों के चारों असाइनमेंट? नो वन। ओके, तो तीन तीन कितने लोगों ने किए है? तीनों के तीनों कितने लोगों के कंप्लीट है? शेयर करना बेटा फिर, कंप्लीट है तो। वही तो बोल रहा हूँ ना कब से। स्क्रीन शेयर करके दिखाना है बस। क्या प्रॉब्लम है स्क्रीन शेयरिंग में? यस, और किसका कंप्लीट है? सारिका, प्रज्ञा, अनिकेत, शुभम, विश्वांजलि। नो वन। थ्री चालू है, ओनली वन। सिर्फ एक असाइनमेंट किया बेटा, कैसे करोगे फिर बाकी का कंप्लीट? अच्छा, तुम शायद वो गैप लिए थे कुछ किए ना। कोई डाउट है तुमको किसी असाइनमेंट में? लूप पे कोई भी काम मिला तो सॉल्व कर पाओगे? यस। चलो ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ। ओके, नेक्स्ट लुक फॉर रेंज बताता हूँ। ओके, so write the program to find sum of only even numbers from 1 to 100। लूप समझा है तो ये कोड लिखो 5-10 मिनट में और भेजो मुझको। क्लियर है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है क्या? सम ऑफ ओनली इवन नंबर्स, 1 से 100 के रेंज के बीच में सिर्फ इवन नंबर्स की सम करनी है। यस, क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? अरे हाँ नहीं तो बोलो भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है नहीं समझा है? तो चलो स्टार्ट करो और आंसर बताओ। होप सब लोग काम कर रहे हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम। सिंपल लॉजिक है वो। चैट जीपीटी इधर उधर मत करो, खुद का लॉजिक बिल्ड करो अपना।
Hello. Hello, everyone. Good evening. Hello. Am I audible, everyone? Yeah, actually, Shubham sir is facing some technical issue, so his internet is not working. That is why he was not able to even communicate with you all. Lecture continue हो नहीं पा रहा है. So just hang on for some minutes, okay? And in the meanwhile, I can just have a conversation with you. तो अभी ये बताओ आपका कैसे चल रहा है अभी तक का जितना जर्नी हुआ है, जितने भी आपके टॉपिक्स हुए हैं अभी कैसा लग रहा है आपको? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली? समझ में आ रहा है सबको? कल से आपका एप्टीट्यूड का सेशन भी चालू हुआ है, 9 से 10 उसका टाइमिंग है, तो आप लोगों ने ज्वाइन किया था एप्टीट्यूड का सेशन? यस, हाउ वाज इट? कैसा रहा? इट वाज गुड, नाइस, ओके, वेरी गुड. तो अभी एप्टीट्यूड भी रेगुलर अटेंड करना है, ठीक है? तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. और आपको पता ही है ना, इंटरव्यू में जाते हो तो पहला राउंड एप्टीट्यूड का ही रहता है, तो एप्टीट्यूड जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा रहेगा. फिर आपको उसी में ना हम लोग असाइनमेंट्स टेस्ट वगैरह सब लेंगे आपका, तो उससे और कंपनी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब कवर हो जाएंगे, ठीक है? हाय गाइस, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से. ओके, so yes, Shubham sir has joined, so he will continue the session. Okay students, bye everyone. ओके, तो मैं जो बोला तुम लोगों को, ये अभी ऋषि ने कुछ आंसर दिया था, तो मैंने उसके बाद शायद मेरी आवाज आना बंद हो गया, राइट? यस, ऋषि के आंसर के बाद आवाज आना बंद हो गया ना. तो मैं ये बोल रहा था ऋषि, वो आंसर तुमने खुद लिखा है क्या बेटा? कोड तुमने खुद किया है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? आया क्या आंसर? भेजो, भेजो वापस. ऋषि तुम भी भेजो बेटा वापस आंसर. भेजो तुम भी वापस, जो तुमने आंसर भेजा था वही आंसर वापस भेजो. ओके, इसमें ये i प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? यस, i प्लस 2 इक्वल्स टू, मतलब i प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? अनम्यूट करके बताओ जरा, अनम्यूट करो. सम प्लस इक्वल्स टू i का मतलब क्या होता है? यस, आई एम ऑडिबल? अरे ऑडिबल हूँ, यस नो बोलो. एक तो नेटवर्क का इशू है तो समझ में नहीं आता है. ऑडिबल हूँ ना? यस. तो ऋषि बताओ बेटा एक बार अनम्यूट करके. नहीं, ऋषि को पूछ रहा हूँ मैं, और तुमको नहीं पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट i प्लस इक्वल्स टू 2? सम प्लस इक्वल्स टू i. यस, नहीं. ए बेटा, तुझको नहीं पूछ रहा हूँ मैं. ओके एवरीवन, will this code work for any random starting and ending point?
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक गिवन रेंज के बीच में का मुझको इवन नंबर की सम करनी है, तो ये कोड वर्क करेगा क्या? यस। अरे करेगा क्या वर्क ये? मैं क्या बोलता हूँ ना बेटा, लगभग मैं अभी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सारे कोड्स पता होते हैं, कौन सा कोड कहाँ से लिया है, कौन सा कोड कहाँ से लिखा है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, राइट? समझे क्या? ये मैं तुमको स्क्रीन शेयर करके बताता है, रुको। हैव यू सीन दिस कोड समवेयर? और इज दिस अ कोइंसिडेंस? यस। अरे हाँ, मेरा प्रॉम्प्ट भी थोड़ा गलत हो गया ना, प्रॉम्प्ट भी गलत हो गया थोड़ा सा, प्रॉम्प्ट में और करेक्ट करना चाहिए था। क्या है प्रॉम्प्ट अपना? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल even numbers from range 1 to 100 in C. अब बोलो बेटा, have you seen this code somewhere? Yes, this is for everyone. Have you seen this code somewhere? Where पर? रिपीटिव तो मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी कहाँ पे देखा तूने थोड़ी देर पहले ये कोड? सेम लाइक सम का एस कैपिटल, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज परसेंट डी स्लैश एन, फिर परसेंट डी के आगे कोलन, कोलन के बाद में कॉमा करके सम आई इक्वल्स टू इवन ईच एंड एवरी ब्रैकेट इंडेंटेशंस एवरीथिंग। बस वो कमेंट हटा के क्या बोलते हैं? सो बेटा मेरा क्या कहना है, सिंपली बी ऑनेस्ट। एवरीबडी समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अनिकेत, अनिष्का, पार्थ, प्रज्ञा, ऋषि, सारिका, उमेश, विश्वांजलि, विवेक, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बेटा मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझको पता है। सो खुद के साथ ऑनेस्ट रहो कि नहीं। मैं तुमको हेल्प करने के लिए आया हूँ ना इधर। कुछ जगह पे प्रॉब्लम, मुझको एक बात बताओ, तुम लोग मुझको बताओगे नहीं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझको क्या लेना देना है ना उस कोड से, बता। फिर मैं इधर प्रोजेक्ट कर चुका हूँ बड़े बड़े, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझको तुम अगर बताओगे कि सर यहाँ पे थोड़ा लॉजिक गलत हुआ, वहां पे लॉजिक गलत हुआ, तो मैं तुमको गाइड करूंगा ना। पूरा का पूरा करेक्ट कोड अगर आता है मेरे सामने, तो पूरा का पूरा करेक्ट कोड आता है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा फिर तुम लोगों ने काम किया है या नहीं किया है? चलो ऑफलाइन में तो भी मोबाइल नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बोलूंगा कि भाई मेरे सामने लिख,
ऑनलाइन में मेरा कंसर्न समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? ऑनलाइन में दिक्कत समझ पा रहे हो क्या? गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन आस्क टू माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स बेटा। मैं पहले तो मैं लैब लिया करता था तो रोते थे स्टूडेंट लिटरली कि सर आपको कैसे पता चला कि ये कोड। अभी तो भी ये जीपीटी आया है इसलिए। पहले तो होता ना, मैं वेबसाइट बता देता तुम लोगों को कि ये कौन से वेबसाइट से ये सोल्यूशन लिया है करके। सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ टेकिंग सॉल्यूशंस ऑफ फ्रॉम ऑनलाइन। मैं तो खुद बोलता हूँ कि ऑनलाइन से सोल्यूशन लो, बट मेरा क्या कहना है कि तुम ईच एंड एवरी वाई क्लियर करो। ईच एंड एवरी वाई देखो, मतलब क्या होता है ना, तुम ऑनलाइन सोल्यूशन लेने जाते हो ना, फिर वो ऑनलाइन इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन बताता है। तो मेरा क्या कहना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा मेरे से ये आना चाहिए कि सर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सर नो, उसका मतलब क्या होता है, वो पूछना चाहिए कि नहीं तुम लोगों ने मुझे तुरंत। तो बेटा मत करो ये सब प्लीज। अपने को कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा है ना, अपन खुद को चीट कर रहे हैं कि नहीं ये सब करके, कि अपने को उल्टा मैं कल को बोलूंगा अरे ऋषि को समझ में आ गया, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, चलो मैं पार्थ या सारिका पे फोकस करता हूँ। तो ऐसे होगा कि नहीं बेटा? फिर तू लेफ्ट आउट रहेगा कि नहीं उसमें? तूने उल्टा बोलना चाहिए ना कि सर नहीं समझा है, आप रिपीट करो, या आप समझाओ हमको कि वो लॉजिक कैसे लिखे, क्या लिखे, या इवन ट्रेस करो खुद। तो एक्सेप्ट करो ये सब चीजें। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए तुमने सब चीजें। क्लियर है क्या? तो वो है। सो दिस इज लाइक, मैं ऐसे वार्निंग देना या चिढ़ना किसी पे ऐसे मुझसे होता नहीं है बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को कि ऑनलाइन हो, मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है तुम लोगों पे। सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही एक ऑप्शन है बस तुम लोगों के पास। क्लियर? तो हेजिटेट मत करो, तुमको जो भी डाउट है ना वो सॉल्व करवा लो। बिंदास पूछो तुम, सर ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, आज टॉपिक रहने दीजिए, आज हमको यही डाउट्स क्लियर करके दीजिए। तो हम यहाँ पे सिलेबस ऐसे फिनिश करने के लिए नहीं आए, कुछ भी करके एक ऐसे फिनिश कर देने का कि चलो वो होगा ना, नहीं तो क्रैश कोर्स है फिर। हैदराबाद को 8 घंटे में सी पढ़ाते हैं वो लोग, 8 घंटे में सी, 15 दिन में कम कवर कर लेते हैं जावा वगैरह सारा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सी प्रोग्रामिंग पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना तुम्हारा पूरा। क्लियर है? हाँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम लोग रेस करोगे तब ना भाई। क्या है उसके लॉजिक में इतना? उस कोड के लॉजिक में बस इतना ही है कि सिंपली तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके तो 100 तक की रेंज में तुम लोगों को फाइंड करना है इवन नंबर्स की सम। तो इट्स नॉट नेसेसरी 1 to 100 का रेंज रहेगा। कल को ये रेंज 11 से शुरू हो सकता है, या कल को ये रेंज 21 से शुरू हो सकता है। तो तुम्हारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तुम्हारा कोड चलेगा ये स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग रेंज से लेके तो लेस देन और इक्वल टू 100 तक, और एक एक नंबर तुम बढ़ाते जाओगे। और क्या करोगे तुम उसके बीच में? सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब ये लॉजिक से क्या हो रहा है, ये लॉजिक से 11 से लेके 100 तक सारे नंबर्स की सम हो रही है कि नहीं? बट मैं बोल रहा हूँ कि सारे नंबर्स की सम नहीं करनी है, जो भी तुमने सम ऊपर 0 लेके रखा होगा और वो सम ऐड होती जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि सारे नंबर्स की सम नहीं करनी है भाई, जो नंबर इवन है उन्हीं की सम करनी है। तो जो नंबर इवन है कैसे समझेगा तुमको, कि अगर वो नंबर, मतलब अगर ये आए 2 से मॉड होता है तो तभी उसकी क्या करो, सम करो, नहीं तो हटाओ, इग्नोर मारो उसको। कितना सिंपल है। अगर तुम पहले पेन पेपर पे समझते हो फिर गो थ्रू करते हो तो। क्लियर?
समझे क्या? कल को कोई बोलेगा कि ऑड नंबर्स की, तो इसको नॉट इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। कोई बोलेगा बस उन्हीं नंबर्स की सम करना जो 3 से डिविजिबल है, तो आई मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 करूंगा मैं, राइट? क्लियर है क्या? तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इवन वो जो भी कोड है उससे भी तुम गो थ्रू करोगे, कोई इशू नहीं है, बट तुमको ट्रेस करना पड़ेगा ना उसको, एक एक उसका एक एक सिंटैक्स समझना पड़ेगा ना, वैसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, राइट? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस नीडेड है, मतलब क्या बताऊं मैं अभी तुमको इस पे। अब लॉजिक बिल्डिंग तो टीचर कुछ नहीं कर सकता उसमें। टीचर तुमको ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। क्या है, इस कोड में एक स्टार्टिंग है और एक एंड है, और मुझको सारे इवन नंबर्स की सम करनी है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर ये जो नंबर है आए, ये 2 से मॉड होता है, तो उसको तभी ऐड करने, तो ऐड मत कर। कोई बोलेगा एक स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दी जाएगी, तो उसके अल्टरनेट नंबर्स की सम करो। तो अल्टरनेट नंबर्स की सम करो, तो मैं क्या करूंगा, जहां से भी ये नंबर स्टार्ट होता है इसको i+1 की जगह पे i+2 से बढ़ाऊंगा, तो अल्टरनेट नंबर्स की सम होगी कि नहीं? तो एक ही लूप में तुम कितने सारे वेरिएशंस लाके काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो तुमको क्लिक होना चाहिए कि ऐसा कर सकता हूँ क्या, वैसा कर सकता हूँ क्या, ये काम हो सकता है क्या, वो काम हो सकता है क्या। फिर समझ में आ रहा है? समझ रहा है क्या सबको? तो काम करो, लूप पे प्रॉब्लम सॉल्व करो। चैट जीपीटी ऑसम टूल है बेटा, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। मैं खुद कितना यूज करता हूँ ना, मतलब लगभग कितने प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवा लेता हूँ जीपीटी से। ये क्या है, इधर सर्च हिस्ट्री में क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे मैंने उसको। फिर तो तुम, वही मैं बोल रहा हूँ कि वाई क्लियर करवाने के लिए या बाकी चीजों के लिए वो करो ना, बट सीधा सॉल्यूशंस मत मांगो उससे कि या कोड करके मत मांगो। कोड तुम करो ना, उसमें कोई डाउट आता है तो। यस, आई एम नॉट टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, करेक्ट है, प्रिंट होगा उससे। क्लियर? तो समझ में आया क्या सबको क्या करना है? तो एवरीबॉडी ठीक है? सो और बहुत डिस्टरबेंस है यार आज, सीरियसली। ठीक है, तो समझ में आया सबको क्या करना है? तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करो, और कुछ भी डाउट आता है तो पूछो। कोई भी इंस्टीट्यूट इतना कंसर्न से खुद होके नहीं बोलता है कि डाउट सॉल्व करवा लो करवा लो। कंसर्न समझो हमारा, पहले दिन से बोल रहा हूँ।
समझ में आ रहा है क्या? डाउट है किसी को और कोई तो बोलो। यस। और मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा कि अगर तुमको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है तो तुम लोग कंटिन्यू मत करो। आई एम सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि सबको ये कोडिंग समझ में आता है। जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, उनको दिक्कतें जाती है आगे चल के। बट हम उन लोगों को तभी अचीव करवा सकते हैं कुछ ना कुछ जब वो खुद रेडी है, जब वो खुद ऑनेस्ट है, खुद रेडी है, एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है। क्लियर? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, आज मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत नॉइस है, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ना, तुम लोग भी फोकस कर पाओगे फंक्शंस पे। तो विल स्टार्ट फंक्शंस टुमारो, और उससे पहले मुझको चारों असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए तुम लोगों से। और मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन दूं तो उसका लॉजिक लगाते आना चाहिए, ठीक है? अब यूजुअली मैं वो लैब में देने को बोलूंगा रंजित को, लेकिन प्रैक्टिस करो तुम लोग प्लीज। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।